नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे निबंध भाग में ये तीसरा थर्ड, ठीक है ना। इसके पहले हम कितना देखे थे, ये सेकंड टाइम के लिए एक कॉम्पोजिशन एक लेटर राइटिंग देखे थे। आज हम थर्ड कॉम्पोजिशन को देखेंगे। अनुशासन। अनुशासन माने क्या है? डिसिप्लिन। अनुशासन माने क्या है? डिसिप्लिन। अनुशासन, अनुशासन का अर्थ है शासन के अनुसार चलना। अनुशासन माने क्या है? शासन के अनुसार क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही अनुशासन है, ठीक है ना। बुक में हम देखेंगे अनुशासन का अर्थ है शासन के अनुसार चलना। डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है? शासन के अनुसार, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार माने ये फॉलो करना। ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें हम जाना चाहिए, ठीक से करना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात हर एक व्यक्ति को समाज के जो नियम निर्धारित है उनके अनुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है। अर्थात इसका मीनिंग क्या है? हर एक व्यक्ति, एवरी पर्सन को समाज के जो नियम निर्धारित है, इस सोसाइटी में निर्धारित नियम माने जिस कार्य को रूप देने के लिए नियंत्रित, ठीक है ना, निश्चय करने वाला, इसी तरह करना, ये निश्चय करते हैं ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, उनके अनुसार चलना ही अनुशासन। उसी तरह हम समाज के, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। विद्यार्थी को विद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक है। स्कूल स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन क्या है? स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए, ये वाला डिसिप्लिन है, ये नेसेसरी है, ठीक है ना। आवश्यक माने ये फॉलो करना नेसेसरी है। घर के बुजुर्गों का, घर के माने घर में होने वाला एल्डर्स है ना। बुजुर्ग माने क्या है? एल्डर्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इसी तरह होने वाला बड़ों के आज्ञा को पालन करना। समाज के बुजुर्गों का आज्ञा पालन करना भी अनुशासन ही है। ये घर में क्या करना चाहिए? दादी माँ, दादा है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन का हम जरूर पालन करना चाहिए, ठीक है ना। खेल कूद के मैदानों में खेल कूद के नियमों का पालन करना भी अनुशासन के अंतर्गत है। ये प्लेग्राउंड है तो प्लेग्राउंड में हर एक प्ले को, ठीक है ना, हर एक खेल को ये नियमों है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन को उस ग्राउंड में फॉलो करना डिसिप्लिन, ये भी डिसिप्लिन में इंक्लूडेड है। अंतर्गत माने इंक्लूडेड। शासन यंत्र में अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना तथा कार्यालयों के नियमों को मानकर काम करना भी अनुशासन ही कहलाता है। ये शासन माने पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या करना चाहिए? ये लीडर्स का ऑर्डर्स को क्या करना चाहिए? बाकी सब फॉलो करना चाहिए। ऑफिस है तो ऑफिसर का रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करना, ये भी अनुशासन कहलाता है, ठीक है ना, डिसिप्लिन। किसी भी सभा संस्थाओं के सदस्यों का उन संस्थाओं के नियमों का पालन अनुशासन ही माना जाता है। किसी ग्रुप है तो उस ग्रुप का रूल्स एंड रेगुलेशन को उसमें होने वाला मेंबर्स क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ये ही डिसिप्लिन है। जो अनुशासित होता है उसकी आज्ञाओं से दूसरे लोग अनुशासित हो जाएंगे।
ये डिसिप्लिन पर्सन है तो ये डिसिप्लिन पर्सन के साथ होने वाला सभी मनुष्यों क्या करते हैं, उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, फॉलो करेंगे, ठीक है ना, फॉलो करेंगे। अतः अनुशासन की प्रतीक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने को अनुशासित रखेंगे। हम डिसिप्लिन पर्सन है तो क्या करेंगे, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो किए तो अच्छा डिसिप्लिन हो सकता है। उसका मतलब क्या है, अनुशासित रख सकता है। अब हम देखें अनुशासन का पालन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है, तब अनुशासनहीनता से क्या परिणाम निकलता है। हम डिसिप्लिन किधर किधर फॉलो करते हैं, उस डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए तो उसका परिणाम क्या है हम देखेंगे, ठीक है ना। घर में माता पिता अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। ये घर में हमारे माता पिता क्या करते हैं, दोनों हमको पालते हैं। ये पालन करते समय ये डिसिप्लिन को हमको सिखाते हैं। मदर्स एंड फादर क्या करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को, ये घर में होने वाला रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको सिखाते हैं। कुछ नियमों के अधीन करके ही प्रेम से उनको अच्छे आचरण की शिक्षा देते हैं। ये प्यार से हमको बताते हैं, इसी तरह ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसी तरह करें तो ये अच्छा है, इसी तरह हमको बता रहे हैं। माँ बाप अनुशासनहीन जीवन बिताते हैं तो वे कैसे अपनी संतानों से अनुशासन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। फादर एंड मदर अनुशासनहीन डिसिप्लिन नहीं तो फादर एंड मदर से डिसिप्लिन नहीं तो ये चिल्ड्रन से कैसा है, हम देख नहीं सकते डिसिप्लिन को, ठीक है ना, डिसिप्लिन को प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए फादर एंड मदर क्या करना चाहिए, दोनों माता पिता दोनों ये अनुशासन का फॉलो करना चाहिए। क्या डिसिप्लिन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको ठीक से पालन करना चाहिए। बाल बच्चों के सामने अच्छे अच्छे आचरणों का उदाहरण प्रस्तुत करके और इतिहास पुराणों के महान पुरुषों के जीवन चरित्र का नमूना प्रस्तुत करके उनके चरित्र को अच्छे जांचे में डालकर उनके चरित्रवान बना सकता है। माता पिता क्या करना चाहिए, अपने बच्चे को पुराना कथाओं को बताना चाहिए, रामायण महाभारत, इसी तरह होने वाला सभी उसमें होने वाला कैरेक्टर को अच्छी तरह बताना चाहिए। ये बताकर क्या करना चाहिए, उसमें गुड कैरेक्टर को सेलेक्ट करके ये बच्चों से बताना चाहिए। बताने से ये बच्चे कैसा है, डिसिप्लिन से हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों के जीवन के निर्माण का भार उनके माँ बाप तथा आदर्श अध्यापकों के हाथ में है। ये स्मॉल चिल्ड्रंस का डिसिप्लिन किधर है लाइफ में, ये स्कूल में टीचर्स के हाथ में है। कहा जाता है कि भावी नागरिकों को विद्यालय की कक्षाओं में निर्मित किया जाता है। ये स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये स्कूल में सभी डिसिप्लिन को सिखाते हैं। यदि माँ बाप या अध्यापक आदर्श एवं अनुकरणीय नहीं हो तो उनसे पालित पोषित पुत्र या उनके तैयार किए विद्यार्थी का भावी जीवन नियमित न होकर उच्चकृत होकर समाज तथा देश के लिए हानिकारक हो जाएगा। ये टीचर से, फादर एंड मदर से डिसिप्लिन नहीं तो उस बच्चे कैसे है, डिसिप्लिन हीनता हो सकता है। ये स्पॉइल करता है, उसको लाइफ को स्पॉइल करता है।
इसलिए फादर एंड मदर टीचर क्या करना चाहिए, ये डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। बच्चों के जीवन में जो आदत पड़ जाती है वह उनके जीवन भर उनके साथ ही रहेगी। यदि वे आदतें उत्तम एवं आदर्श रहेंगे तो उनका भावी जीवन मंगलमय रहेगा तथा देश के लिए कल्याणकारी बनेगा। ये फादर एंड मदर एंड टीचर ऑल आर डिसिप्लिन है तो कैसा है, ये बच्चे भी उस डिसिप्लिन को अच्छी तरह सीखते हैं। ये सीखने से उसका जीवन में ये फ्यूचर लाइफ में गुडनेस मिलता है। बाद में क्या होता है, इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए भी एक गुडनेस है। मानव ईश्वर की सृष्टि का विशेष ज्ञान भी अर्जन कर लेते हैं। ये भगवान क्या करते हैं, मानव को सृष्टि करते समय क्या करते हैं, विशेष ज्ञान इंटेलिजेंस को भी देते हैं, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। हम क्या कहते हैं, विज्ञान साइंस कहते हैं। वैज्ञानिक विवेक से मानव में अपने लिए, अपने शारीरिक सुख सौख्य के लिए कई आविष्कार कर लिए गए। अपने बुद्धि से क्या करते हैं, ये सभी मानव शारीरिक सुख सौख्य, ये बॉडी का हैप्पी को ये इसी से सभी इन्वेंशन कर रखते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, मनुष्य के लिए इसी से काम करने वाला सभी इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, करके हमको क्या देते हैं। इन वैज्ञानिक साधनों का सही उपयोग करने से ही बहुत सुखी रह सकता है। ये साधनों को, साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करते समय हमको सभी कामों इजी है, वर्क सभी कैसे इजी से कर सकता है। हमारा जीवन में भी हैप्पी मिलता है। मानव समझता है कि उसके प्रकृति पर विजय पा ली है। क्या सोचते हैं, पीपल आर थिंक, क्या थिंक करते हैं, ये नेचर को हम विन करते हैं, नहीं, ये झूठा है। लेकिन वह कैसे, हम नेचर को जीत नहीं सकता। प्रकृति के नियम को जानकर और मानकर चलने से ही वह संभव हुआ है। ये नेचर का रूल्स एंड रेगुलेशन को हम अच्छी तरह जानकर क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। पशु पक्षियों ने अनजाने ही अपनी सहानुभूति से ही प्रकृति के नियमों का पालन कर अनुशासित होकर जीवन में विकास पाया है। ये पशु पक्षियों, एनिमल्स क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ये नेचुरली क्या होता है, उसको आता है सभी। परंतु मानव अपने बुद्धि का दुष्प्रयोग करके अविवेक से पतन की ओर पदार्पण करता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, ये लेजीनेस है ना, उसे क्या करता है, अपने बुद्धि को काम नहीं करके, बुद्धि को काम में नहीं चलाकर, दुष्प्रयोग माने यूज नहीं करके क्या करता है, वेस्ट करता है, स्पॉइल करता है सभी को। यदि वह प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का सदुपयोग करे तो वह महान बन जाएगा, भगवान देने वाला। हमारा नॉलेज को हम क्या करना चाहिए, अच्छी तरह यूज करें तो ये ग्रेट पर्सन बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें नो डाउट, ठीक है ना, डाउट नहीं है। संसार में जितने महान शासक हुए हैं, धार्मिक गुरु हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, महावीर, जैन, महाबुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, ये सब अनुशासित जीवन के ही उदाहरण है। ये डिसिप्लिन के लिए एग्जाम्पल कौन कौन है, बहुत ज्यादा गुरु लोग हैं।
रामकृष्ण परमहंस, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, महावीर, जैन, महात्मा बुद्ध, हजरत मुहम्मद, ईसा मसीह, अल्लाह है ना, ये सभी कैसा है डिसिप्लिन लाइफ के लिए एग्जाम्पल है। अतः प्रत्येक मानव के जीवन में अनुशासन नितांत आवश्यक गुण है। एवरी पर्सन को क्या करना चाहिए लाइफ में, अपने लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करना नेसेसरी है। बच्चे आप क्या करना चाहिए, ये कॉम्पोजिशन को अच्छी तरह पढ़कर लिखिए।